बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरति व ज़करल्लाह कसीरा। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत को उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम मौलुल करीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने जो आपके सामने तिलावत और तर्जुमा पेश किया है, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि रसूलुल्लाह हमारे लिए बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन नमूना है, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। आज अगर हम देखें कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं, जो आज के कामयाब लोग हैं, वो इससे पहले जो कामयाब हुए लोग उनकी ज़िंदगियों को पढ़ते हैं। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट रहता है कि वो लोग कामयाब कैसे हुए थे, उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं और उस तरह से अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये माइकल हार्ट, इन्होंने एक रिसर्च की और एक बुक पब्लिश की जिसमें दुनिया के जो टॉप 100 लोग, जो इन्फ्लुएंशियल लोग आज तक हिस्ट्री में गुजरे, उनकी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उनको इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि उनकी रीज़न जो उन्होंने दिया है कि सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लियाम्स, दोनों किंगडम, दोनों महाज में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सेकंड नंबर पे न्यूटन को रखा है उन्होंने। तो हमको ये इसमें से ये समझना चाहिए कि आज दुनिया भी ये बात को तस्लीम करती है। आप अल्लाह ताला का तो इरशाद है ही, हम लोग तो तस्लीम करते ही, लेकिन साथ में दुनिया ने भी इस बात को तस्लीम कर दिया है कि सबसे कामयाब शख्स आज तक दुनिया में जो इन्फ्लुएंशियल शख्स है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम हमारी ज़िंदगी को देखें तो एक हर चीज़ का यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट। तो हमारी ज़िंदगी का सबसे स्मॉल यूनिट है वो एक दिन, जिसको हम 24 घंटे बोलते हैं। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो 24 घंटे कैसे बिताता है। तो अब अगर गौर करें कि इसमें से 8 घंटे यानी 1/3 हिस्सा हमारा सोने में चले जाता है, तकरीबन बच गया 8 घंटे, यानी 1/3 हिस्सा जो है वो हमारे कुछ ना काम करने में जाता है, जिसको हम रोज़मर्रा के काम बोलते हैं, जिससे हम कमाना है, हमारी ज़िंदगी बिताना है। तो 8-8 16 घंटे चले गए। 3 से 4 घंटे जो है वो हमारे इस काम में जाते हैं जिसको हमारी ज़रूरियात बोलिए, फ्रेश होना है, खाना खाना है, नमाज़ें पढ़ना है। तो तकरीबन दिन में के 20 घंटे हम इन चीज़ों में चले जाते हैं, बचते हमारे पास 4 घंटे से। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये 4 घंटे हम किस तरह से बिताते हैं। रोज़ के 4 घंटे इसमें हम क्या सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए बिताते हैं या कुछ हमारे खुद के लिए कुछ बिताते हैं। तो इसमें जो चीज़ें कर सकते हैं हम ये 4 घंटों में, तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एक है सेल्फ डेवलपमेंट। आप सबसे पहले अपने आप को सुधारिए। इसमें है हमारी जिस्मानी सेहत है, इसमें हमारी मेंटल सेहत है, इसमें हमारी स्पिरिचुअल सेहत है। ये 3 चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। जिस्मानी सेहत, आपकी वर्जिश करिए, एक्सरसाइज करिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए किताबें पढ़िए। कोई ना कोई किताब हमने ये तय करना चाहिए कि भाई हम साल में ये 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब ज़रूर पढ़ेंगे। और ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी तरबियत भी होते रहना चाहिए। इसके सिवाय दूसरा काम जो हम कर सकते हैं इसमें, वो हमारे फैमिली की तरबियत, उस पर ध्यान देना। जैसा अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक फैमिली को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ा काम दिया हुआ है। जो मकसद हम जिसको बोलेंगे वो ये है कि हमारे अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाना है। तो ये दूसरा काम हम कर सकते हैं फैमिली। और तीसरा काम है सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सोसाइटी में जो मसले मसाइल है
उसमें हमारा क्या रोल है, हम उसके लिए अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो सोसाइटी के काम हो सकते, कोई भी इंसान इंडिविजुअल नहीं कर सकता इसको, जब तक एक ग्रुप जमा नहीं होगा और वो ग्रुप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तब तक हम वो काम। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि एक मुसलमान के पास देयर इज नो टाइम टू किल। जो हम बोलते हैं ना कि अभी वक्त अब बोर हो रहा है, कि अब मुझे वक्त है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये देयर इज नो टाइम टू किल, इसको बोलेंगे हम टाइम वेस्ट करना, ये मुसलमान के पास ये वक्त नहीं होता। इसलिए हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई लेना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह आल इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि ए नबी, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे ख़ताओं को दरगुजर फरमाएगा और माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला भी यही कह रहा है कि भाई हमको, जैसा पहले आयत में ये आया है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, और अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं हमको कि भाई उनकी पैरवी करो। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारी सोच बदले। एक बेहतरीन थॉट है कि योर इमोशंस आर स्लेव्स टू योर थॉट्स एंड यू आर स्लेव टू योर इमोशंस। तो इंसान जो है अपने ख्वाहिशात का गुलाम है, लेकिन ख्वाहिशात जो है वो अक़ल की गुलाम है। तो सबसे पहली चीज़ है हमने हमारी ख़यालात को चेंज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको कुरान को नेक अच्छी तरीके से समझने की तौफीक दे और उस पर अमल करना हमारा आसान करे। आमीन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।